बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम मटन से बहुत ही टेस्टी और न्यू रेसिपी रेडी करेंगे और मैंने इस डिश को नाम दिया है मटन का भरता। इसमें हम वेजिटेबल और मीट दोनों का इस्तेमाल करेंगे और मुझे यकीन है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। जी, तो यहाँ पे सबसे पहले हम मटन को उबाल लेंगे। 1 केजी मटन में मैंने 1 गिलास पानी डाल के उसमें खड़े मसाले ऐड किए थे और लहसुन भी उसमें ऐड कर दिया था और अच्छी तरह से उबाल लिया था। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह गल चुका है। अब हमने इसे हड्डियों से अलग कर लेना है। इस पे जो फालतू चर्बी है उसे भी रिमूव कर लेंगे और इसके रेशे कर लेंगे। जो भी खड़े मसाले हमें नजर आएंगे उसे हम रिमूव कर लेंगे। 4 से 5 खाने के चम्मच यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया है। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याजों को मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है और ये 4 से 5 अदद दरमियाने साइज के प्याज थे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप जितना हो सकता है इनको बारीक बारीक पीसेस में काट लें। और प्याज को बहुत जल्दी से नरम और गोल्डन ब्राउन करने का एक टोटका ये है कि आप सबसे पहले उसमें नमक ऐड कर दें। तो यहाँ पे मैंने अपने जायके के हिसाब से 1 चम्मच नमक ऐड किया है। आप कम या ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे ही प्याज हल्का सा कलर लेंगे अब इसमें ऐड करेंगे कलवंजी, 1 चम्मच कूटी हुई सुरख मिर्च, 1 चम्मच पिसी हुई सुरख मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच सफेद जीरा और 1 चम्मच कूटा हुआ खुश्क धनिया ऐड करेंगे। चूल्हे की आंच को मैंने इस वक्त दरमियाना ही रखा हुआ है। अब तमाम मसाला जात हम अच्छी तरह से भून लेंगे प्याज में। अगर आप गोश्त को बॉईल करते हुए लहसुन ऐड नहीं करते हैं तो इस पॉइंट पे आप इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह प्याज और मसाले हमारे बहुत अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर का छिलका उतारने के बाद उन्हें भी मैंने चॉप कर लिया है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इनका छिलका उतारने के बाद इनको ब्लेंडर जग में डाल के अच्छी तरह से मैश कर सकते हैं या फिर बारीक बारीक पीसेस में काट भी सकते हैं। टमाटर को अच्छी तरह से भूनने के बाद इसमें हम 1 कप के हिसाब से यखनी ऐड करेंगे ताकि जो भी कसर रह गई है टमाटर में या प्याज में वो सारी निकल जाए और इसका बहुत अच्छा सा मसाला रेडी हो। अब हम इसे कवर कर देंगे। 4 से 5 मिनट में ही आप देखेंगे कि मसाले ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम इसमें मटन ऐड करेंगे और आप देख सकते हैं मटन के मैंने बहुत ही छोटे छोटे से बारीक बारीक रेशे कर लिए हैं। अब हम इसे भी अच्छी तरह से मसाले में भून लेंगे ताकि कोई भी फीकापन गोश्त में ना रहे। और इसे मजीद फ्लेवर देने के लिए आधा कप यखनी हमने बचा के रखी थी वो भी इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसकी दोबारा से भुनाई करेंगे। चूल्हे की आंच को इस पॉइंट पे हम तेज कर देंगे और यखनी को तकरीबन आधा खुश्क होने देंगे, ठीक है। और उसके बाद इसमें आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। इस पॉइंट पे मैंने यहाँ पे बारीक बारीक लंबे पीसेस में कटी हुई बंद गोभी ऐड की है। 1 कटोरी के हिसाब से इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे। आप अपनी पसंद के हिसाब से वेजिटेबल्स को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब 1 से 2 मिनट के लिए इन दोनों सब्जियों को अच्छी तरह से मीट में भून लेंगे और उसके बाद बाकी की सब्जियां इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। इन दोनों सब्जियों को 2 मिनट भूनने के बाद इसमें मैं गाजर ऐड करूंगी। अच्छा, गाजर को मैंने यहाँ पे कद्दूकश करने के बाद ऐड किया है। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा मोटे पीसेस में काट भी सकते हैं। जैसे आपको पसंद है, जैसे आपके घर में पसंद की जाती हैं सब्जियां वैसे ही आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे कवर कर देंगे जस्ट 2 से 3 मिनट के लिए ताकि सब्जियों का जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए। लेकिन हम सब्जियों को बहुत ज्यादा नरम नहीं करेंगे, इसमें जो थोड़ा सा क्रंचीपन है वो रहने देंगे। 2 से 3 मिनट तेज आंच पे भूनने के बाद आप देखेंगे इसमें सारी यखनी खुश्क हो जाएगी और ये ऑयल रिलीज करना शुरू हो जाएगा। अब हम चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे और इस पे जूलियन कट में कटी हुई सब्ज मिर्च ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें जूलियन कट में कटी हुई अदरक भी ऐड कर सकते हैं। और एक पॉइंट, उबालते हुए मैंने इसमें अदरक भी ऐड कर दी थी, इसलिए बाद में मैंने इसमें अदरक ऐड नहीं किया है। और अदरक का बहुत छोटा सा पीस मैंने इसमें ऐड किया था क्योंकि आजकल हमारे एरिया में बहुत गर्मी है और गर्मी में ज्यादा अदरक यूज करना सही नहीं होता है। गार्निश के लिए जो सब्जियां मैंने इसके अंदर ऐड की हैं वो मैंने बचा के रखी हुई थी। अब थोड़ा थोड़ा इस पे वो भी स्प्रिंकल कर देंगे ताकि हमारी डिश कलरफुल सी नजर आए। क्योंकि इसमें जो भी सब्जियां हमने ऐड की हैं वो सलाद के तौर पे कच्ची भी इस्तेमाल की जाती हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर आप इस पे कच्चा भी ऐड कर दें। और टमाटर के छिलके से कैसे आप गुलाब का फूल रेडी कर सकते हैं ये मैं आपसे पहले भी वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप इसे एक दफा बनाना सीखते हैं तो आपकी बहुत सारी डिशेज इससे डेकोरेट हो सकती हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिस्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज्यादा बरकत और आसानी अता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मटन। अगर आप रवायती कढ़ाई खा खा के बोर हो गए हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है।
असल में बच्चे भी जब कढ़ाई खाते हैं तो ज़्यादातर उसमें से ग्रेवी निकाल निकाल के ही खाते हैं, और होता ये है कि बोटियां बच जाती हैं और ग्रेवी ख़त्म हो जाती है, और अगर पतला शोरबा रख दिया जाए तो भी सबका मूड बन जाता है। तो आज की इस रेसिपी में तमाम मसाइल का हल है। आप देख सकते हैं गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा गला हुआ है। तो आज की इस रेसिपी में एंड तक मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। तो यहाँ पे मैं कुकर इस्तेमाल कर रही हूँ, आप आम पतीले में भी इसे बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 kg मटन लिया है, इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। आप चाहें तो मेरी वीडियो देख सकते हैं कि इसे प्रॉपर तरीके से आपने कैसे वॉश करना है। यहाँ पे मैंने 1 पाव के करीब प्याज लिए हैं और उन्हें इस तरह से गोल गोल लच्छों की शक्ल में काट लिया है। इस तरह ये अच्छी तरह से आसानी से गल जाते हैं। टमाटर लिए हैं मैंने, उसका ऊपर वाला हार्ड वाला हिस्सा काट लिया है, छिलके हम बाद में रिमूव करेंगे। मैं यहाँ पे मुट्ठी भर देसी लहसुन ऐड कर रही हूँ, आप आम लहसुन भी ऐड कर सकते हैं। मसालों में आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च, 1 चम्मच खुश्क धनिया मोटा कुटा हुआ, 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्च ऐड कर दें। इसे गलाने के लिए 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। तमाम अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और 10 से 12 मिनट के लिए इसे वेट पे लगाएंगे। इसको हमने 80% तक गलाना है, 20% तक हम इसे कढ़ाई में गलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच ही सफ़ेद ज़ीरा, आधी चम्मच काली मिर्च साबुत ली है, 1/4 चम्मच के हिसाब से अजवाइन लेंगे। अब इसे हमने हल्की आंच पे थोड़ा सा इतना भूनना है कि इसमें हल्की सी भीनी सी खुशबू उठने लगे। इसे हमने ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। इनको ड्राई रोस्ट करने के बाद इसे किसी प्लेट में निकाल लेंगे और इसे हल्का सा नॉर्मल होने देंगे और उसके बाद इसे ग्राइंड कर लेंगे। इसे कब ऐड करना है ये अभी आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर खोल लिया है। इसका छिलका जो टमाटर का हमने उतारा नहीं था वो आपने इस पॉइंट पे उतारना है। छिलका रिमूव करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। अब बाकी का काम हम कढ़ाई में करेंगे। आपने देखा है अभी इसमें बहुत सारा पानी बाकी है, तो जस्ट हमने इसमें मसाले गलाए हैं और 80% तक गोश्त को गलाया है। 1 चम्मच नमक मैं इस पॉइंट पे ऐड कर रही हूँ क्योंकि पहले हमने इसमें नहीं डाला था, क्योंकि अगर हम नमक डालते हैं तो चीज़ों के गलने में थोड़ा सा मसला होता है। अब हल्का सा चम्मच को प्रेस करते करते जो मसाले इसमें साबुत रह गए हैं वो हम इस तरह से मैश करते करते उनको मिक्स करते जाएंगे। चूल्हे की आंच को मैंने इस वक्त तेज़ ही रखा हुआ है, तो आपने इसको इसके हाल पे नहीं छोड़ना है बल्कि चम्मच इसमें हिलाते जाना है, ठीक है। 5 से 7 मिनट में ही इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल मैं इसमें सरसों का ऐड कर रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ऐड कर सकते हैं। अदरक हमने इस पॉइंट पे ऐड करनी है, तो 1.5 चम्मच मैंने इसमें फ़्रेश कुटी हुई अदरक यूज़ की है। इस पॉइंट पे अगर आप इसमें अदरक ऐड करते हैं तो इसका टेस्ट ही अलग होता है। आपने मेरी अक्सर रेसिपीज़ में नोट किया होगा कि ऑयल मैं बहुत ही कम इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि जायके के साथ साथ हमने सेहत को भी देखना होता है। अगर आप सरसों के तेल को खुला बाज़ार से लेते हैं तो आपने उसे डायरेक्ट ऐसे ही यूज़ नहीं कर लेना है बल्कि उसे साफ़ करके इस्तेमाल करना है। और उसे आप कैसे साफ़ कर सकते हैं उसकी 2 रेसिपीज़ मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। एक में हमने मुल्तानी मिट्टी से उसे साफ़ किया था और एक दूसरी रेसिपी है। इन दोनों वीडियोज़ का लिंक आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप मेरा चैनल सर्च करके भी उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो पानी हमने मुकम्मल तौर पे खुश्क कर लिया है। अब हम इसमें आधा कटोरी के हिसाब से फेंटा हुआ दही ऐड करेंगे और कोशिश करें कि दही खट्टा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे ही आपने इसमें दही ऐड करना है चूल्हे की आंच को आपने स्लो कर देना है वरना दही फट सकता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स को आपने नोट करना है, ये बहुत काम के होते हैं। थोड़ा सा पानी इसमें मैंने डाला है क्योंकि हमने इसकी ग्रेवी भी तो बनानी है। गोश्त के गलने में थोड़ी सी कसर बाकी थी, तो जो हम पानी इस वक्त ऐड करेंगे वो कसर भी निकल जाएगी, गोश्त हमारा बहुत अच्छे से गल भी जाएगा और उसकी बहुत अच्छी सी ग्रेवी भी रेडी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो मैंने तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी का ऐड किया है। आपने अपने हिसाब से जितनी ग्रेवी इसमें रखनी है उतना ही पानी इसमें ऐड करना है। अब हम इसे दम पे लगाएंगे। 5 से 7 मिनट दरमियानी आंच पे दम पे लगाने के बाद हम इसमें जो मसाला हमने ग्राइंड किया हुआ था वो ऐड करेंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे और इसे दोबारा दम पे लगा देंगे ताकि इन तमाम अज्जा की जो खुशबू है वो अच्छी तरह से ग्रेवी में रच बस जाए। और आप यकीन करें इस मसाले की इतनी अच्छी खुशबू थी कि जैसे ही मैंने इसका ढक्कन खोला पूरा घर इसकी खुशबू से महक उठा। ऑयल क्योंकि हमने इसमें कम ही ऐड किया था इसलिए ज़ाहिर है तरी में भी कम ही आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं ग्रेवी इसकी बहुत अच्छी सी रेडी है। जिन लोगों को ज़्यादा तरी अच्छी लगती है उनके लिए हम तड़का लगा लेंगे, लेकिन उससे पहले कसूरी मेथी को दोनों हथेलियों पे अच्छी तरह से रगड़ के इसमें ऐड करेंगे। इसकी खुशबू इसमें बहुत ही अच्छी आती है अल्हम्दुलिल्लाह। कसूरी मेथी या गरम मसाला जब भी आप इसमें ऐड करते हैं
तो आप इसे बंद ज़रूर किया करें, वरना इसकी खुशबू उड़ जाती है और इसे ऐड करने का कोई भी फ़ायदा नहीं रहता है। तो जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए ही मैंने इसे हल्की आंच पे दम पे लगाया था और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। इस वक्त तरी भी इसकी निकल चुकी है, लेकिन जिन लोगों को घर में ज़्यादा तरी अच्छी लगती है उनके लिए हम क्या करेंगे, उनके लिए एक स्पेशल सा तड़का रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने देसी घी लिया है 2 से ढाई खाने के चम्मच। जैसे ही ये मेल्ट होगा इसमें हम लहसुन ऐड करेंगे बारीक बारीक कटा हुआ। अब हमने इसे ब्राउन नहीं करना है। जैसे ही इसमें हल्की सी खुशबू उठने लगेगी तो इसमें सुरख मिर्च ऐड किया है मैंने। इसके बीज मैंने निकाल दिए थे और लंबे लंबे पीसीज में काट लिया। इस तरह ये खूबसूरत लगेगा। अब इसमें कलर के लिए सुरख मिर्च का पाउडर ऐड किया है। ये कश्मीरी सुरख मिर्च है, ज़्यादा तेज़ नहीं होती है। चंद सेकंड के लिए इसको भूनेंगे और जिस प्लेट में भी आपने इसे ऐड करना है उसे आपने चूल्हे के साथ ही रखना है ताकि फ़्रेश हम इसमें ये ऐड कर सकें। और आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बहुत ही अच्छी लुक आई है। तो जिन लोगों को ज़्यादा तरी अच्छी लगती है उनका मसला भी हमने सॉल्व कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज की रेसिपी आपने ट्राई ज़रूर करनी है और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है कि कैसा रिज़ल्ट उसका आया। ठीक है, अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत, बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी जरूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।